भगवद गीता के अध्याय 3 का शीर्षक कर्म योग है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को निस्वार्थ कर्म के मार्ग और परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को निभाने के महत्व के बारे में बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। आइए संदर्भों और उदाहरणों के साथ इसके संक्षिप्त सारांश पर गौर करें। अध्याय 3 का परिचय। अध्याय 3 अर्जुन के भ्रम और संदेह से शुरू होता है कि उसे कर्म में संलग्न होना चाहिए या इसे त्याग देना चाहिए। वह भ्रमित है क्योंकि वह सोचता है कि ज्ञान की खोज, ज्ञान योग और निस्वार्थ कर्म का मार्ग, कर्म योग, विरोधाभासी है। उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने कर्म योग का सार प्रकट किया और कर्तव्य धर्म की अवधारणा को समझाया। कर्तव्य की अवधारणा भगवान कृष्ण अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि हर कोई अपने अंतर्निहित स्वभाव से बंधा हुआ है और उन्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक योद्धा का कर्तव्य युद्ध में लड़ना है, एक शिक्षक का कर्तव्य सिखाना है और एक मजदूर का कर्तव्य परिश्रम पूर्वक काम करना है। निस्वार्थ कर्म और वैराग्य कृष्ण सलाह देते हैं कि कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाने चाहिए, उन कर्मों के फल की चिंता किए बिना। वह बताते हैं कि परिणामों के प्रति लगाव दुख और बंधन की ओर ले जाता है। जिस प्रकार कमल पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को सफलता या असफलता से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इच्छा और क्रोध की भूमिका। इच्छा और क्रोध को निस्वार्थ कार्य में दो मुख्य बाधाओं के रूप में पहचाना जाता है। आनंददायक अनुभवों के लिए मन की निरंतर लालसा से इच्छा उत्पन्न होती है, जबकि इच्छाएं पूरी न होने पर क्रोध निराशा से उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को संभाव बनाए रखने के लिए इन भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह देते हैं। बलिदान का महत्व। कृष्ण किसी के कार्यों को शुद्ध करने के साधन के रूप में त्याग, यज्ञ की अवधारणा का परिचय देते हैं। अपने परिश्रम का फल परमात्मा को अर्पित करके व्यक्ति कर्म के चक्र से आगे निकल सकते हैं। बलिदान शारीरिक, मानसिक या भौतिक भेंट सहित विभिन्न रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे किसान की कल्पना करें जो फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। सारी उपज अपने लिए जमा करने के बजाय वह जरूरतमंदों के साथ उसका एक हिस्सा साझा करता है। देने के इस निस्वार्थ कार्य को कर्म योग के सिद्धांतों के अनुरूप बलिदान का एक रूप माना जा सकता है। त्याग बनाम निस्वार्थ कर्म। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि त्याग, संन्यास और निस्वार्थ कर्म, कर्म योग परस्पर अनन्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग से आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकता है, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों के लिए निस्वार्थ कर्म अधिक सुलभ और उपयुक्त है। हृदय और मन की पवित्रता के बिना त्याग प्राप्त करना कठिन हो सकता है। आत्मा का स्वरूप। कृष्ण आत्मा की शाश्वत प्रकृति की व्याख्या करते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा भौतिक शरीर से परे है और शरीर के कार्यों से अछूती रहती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इस अवधारणा को समझने से व्यक्तियों को शरीर और उसके कार्यों के प्रति लगाव को दूर करने में मदद मिलती है। गुरु का महत्व। भगवान कृष्ण आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में गुरु के महत्व पर जोर देते हैं। एक गुरु ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है, जिससे शिष्यों को जीवन और आध्यात्मिकता की जटिलताओं से निपटने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, एक बुद्धिमान शिक्षक से मार्गदर्शन चाहने वाले एक छात्र के बारे में सोचें। शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है और दिशा प्रदान करता है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण। कृष्ण अर्जुन को अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां भटकाव और गलत दिशा की ओर ले जाती हैं। वह इंद्रियों की तुलना जंगली घोड़ों से करता है, जिन्हें एक कुशल सारथी द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। मन पर नियंत्रण का महत्व। मन किसी के कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृष्ण बताते हैं कि अनुशासित मन आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। जब मन एकाग्र और स्थिर होता है तो निष्काम कर्म करना आसान हो जाता है। अहंकार की भूमिका। कृष्ण अहंकार की विनाशकारी प्रकृति के खिलाफ चेतावनी देते हैं। अहंकार और अभिमान को जन्म दे सकता है, जो व्यक्तियों को
अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने से रोकता है। अहंकार को परमात्मा को समर्पित करके व्यक्ति इस बाधा से पार पा सकता है। उदाहरण के लिए एक सफल पेशेवर पर विचार करें जो अपनी सफलता का श्रेय केवल अपनी क्षमताओं को देता है, दूसरों के योगदान और भाग्य की भूमिका को नजरअंदाज करता है। ये बढ़ा हुआ अहंकार आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकता है। निष्कर्ष और मुख्य बातें। भगवद गीता अध्याय 3 में भगवान कृष्ण कर्मयोग के मार्ग पर गहन ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से और परिणामों के प्रति लगाव के बिना करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह बलिदान की अवधारणा का परिचय देते हैं, इच्छा और क्रोध की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर जोर देते हैं। अहंकार के खतरों के प्रति आगाह करते हुए कृष्ण गुरु के महत्व, इंद्रियों पर नियंत्रण और मन पर नियंत्रण की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। यह अध्याय आध्यात्मिक विकास और जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ चाहने वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह सिखाता है कि शुद्ध हृदय से कर्म करने, परिणाम को परमात्मा को समर्पित करने और आंतरिक संतुलन बनाए रखने से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है और जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है।